हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो इसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रति माह कितना बचाता है। देखिए यहाँ बचत निकालने के लिए कह रहा है, तो अभी फॉर्मूला यहाँ कुछ बताए हुए हैं, नोट्स में बताए हुए हैं कि आय यदि निकालना हो, बचत दिया हो, बचत परसेंट दिया हो, तो बचत बटा बचत परसेंट गुने क्या होता है, 100 होता है। या आय दिया हो, खर्च दिया हो, खर्च परसेंट दिया हो और आय निकालना हो आपको, तो खर्च बाई खर्च परसेंट बाई क्या होता है, 100 होता है। यदि बचत निकालना हो, आय दिया हो और बचत परसेंट दिया हो, तो आय इंटू बचत बाई क्या होता है, 100 होता है। और यदि खर्च निकालना हो, आय दिया हो, खर्च परसेंट दिया हो, बाई क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमको क्या निकालने के लिए कर रहा है, बचाता है। बचाता है मतलब कि बचत निकालना है। तो देखिए क्या कर रहा है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% खर्च करता है, फिर 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद 50% बचा लेता है। तो देखिए ये आपका खर्च कर रहा है, ये भी खर्च कर रहा है, तो 30% जब खर्च करेगा तो कितना बचाएगा वो, पहले इसका बचत निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, बचत। तो देखिए बचत हमको निकालना है, तो बचत इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कितना का, ये आय दे दिया है तो आय कितना है, 18,400 दिया हुआ है और इसका परसेंटेज बचत देखते हैं कितने कितने हैं। तो परसेंटेज बचत तो है ना, बचत तो निकालेंगे तो बचत का यूज करना है। तो 30% खर्च करा, इसका मतलब बचा कितना रहा है, बचा रहा होगा 70%। फिर आपका ये देख रहे हैं कि 40% खर्च करा है तो बचा कितना रहा होगा, 60%। और फिर यहाँ क्या कर रहा है, अब बचाता है, फिर शेष 50% बचा देता है। और बाई क्या हो जाएगा, एक बताया था कि एक खर्च के लिए 100 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सब में बाई 100 कर दीजिए। और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और इसको कटाते हैं तो 5 दूनी 10, और इसको कटाएंगे तो 2 3 क्या होगा, 6। अब इस सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 184 और यहाँ हो गया 21 हो गया। इस सबको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा 3864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3864 रुपये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से क्या करना है, बनाना है। ध्यान देना है कि जब बचत का है तो बचत परसेंट निकाल लेंगे पहले, खर्च का है तो खर्च परसेंट निकाल लेना है, और जो आय होगा उसमें उसे क्या करना है, जितना खर्च बचत दिया होगा सबसे उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कब, जब शेष कहेगा तब, जब शेष का जिक्र हो तब। जब भी कहेगा कि इतना खर्च करता है फिर उसका शेष इतना बचता है, फिर उतना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे बनाना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी आय कितनी है। तो देखिए आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आय। तो आय का फॉर्मूला में लिखवाए हैं कि आय इक्वल टू क्या होता है, यदि बचत दिया हो तो बचत बटा बचत परसेंट गुना क्या होता है, 100। तो इसका बचत कितना दिया है, 1800, और बचत दिया है तो बचत 1800 हो गया, और गुने क्या होगा, यहाँ बाई में क्या बचत परसेंट दिया है, तो खर्च परसेंट दिया है तो खर्च को निकालेंगे तो 100 चल जाएगा, एक बचत के लिए ऊपर जाएगा 100 बाई क्या होगा, खर्च है 20% एंड बचत कितना है, 80%। फिर दूसरा खर्च करता है 70%, तो 70% जब खर्च करता है तो बचाता कितना है, 30%। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये क्या रखना है, एक बचत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बचत के लिए 200 से। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 3 छक 18 मतलब 600 से हो जाएगा कैंसिल, 600 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख क्या रहे हैं कि 8 यहाँ बच रहा है, क्या बच रहा है, 8। तो 8 बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि ये जो है आपका, इसको यदि कटाते हैं तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 25 का क्या होता है, 6, 25 का 100 होता है। तो हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 है, 25 का 100 हो गया। अभी 2 से इसको कटाते हैं, 2 से यदि कटाइएगा तो हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 375 से कीजिएगा तो 25 कितना होता है, 75 होता है। मतलब कि इसका आय जो होता है कितना हो जाएगा,
7500 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7500 रुपये। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ये ध्यान देना कि आय कहे तो ऊपर होगा बचत बाई बचत परसेंट गुने 100। आय इक्वल टू बचत बाई बचत परसेंट गुने 100। एक बचत के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 बचत के लिए 200 से गुना करेंगे, 3 रहेगा तो 300 से गुना करेंगे। तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपका 1800 रुपये बचत था। पहले 10-20% खर्च करता है तो बचाता है 80%, तो 100/80 हो गया। फिर 70% खर्च करता है तो बचाता है कितना? 30%, तो 100/30 हो गया। अब इसको कैंसिल कराए तो ऊपर 300 बच गया है, 25 हो गया। 25 में 300 से गुना किए तो कितना आ गया? 7500 रुपये। इसका मतलब कि इसका आय कितना था? 7500 रुपये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 3:2 के अनुपात में है। तो उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखिए यहाँ आपका अनुपात किसका दिया है? व्यय और बचत का, मतलब खर्च और बचत का अनुपात दिया। मतलब खर्च बाई क्या होता है? बचत होता है। दोनों का रेशियो तो दिया है कितना? 3:2 दिया हुआ है। कितना है? 3:2। तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, और ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा, ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? आपका आय। तो याद रखना है, खर्च और बचत को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है? आय निकलता है। तो देखते हैं। तो आय इक्वल टू हम सीखे हुए हैं, आय जो होता है, आय इक्वल टू होता है बचत, अब प्लस क्या होता है? खर्च होता है। क्या होता है? खर्च होता है। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आय निकलता है। तो देख रहे हैं कि अनुपात में दिया है आय कितना है? 5। मतलब कि मान लीजिए कि 500 आपका आय है, तो बचत कितना करता है? 200, और खर्च कितना करता है? 300। ये तो हो गया आपका बचत, आय, खर्च निकल गया रुपये में। अब कहता है कि इसका आय जो है 10% वृद्धि किया, मतलब ये 500 इसका 10% जब वृद्धि की जाए मतलब 50 का वृद्धि होगा इसमें। और फिर कहता है कि उसका व्यय का 12% बढ़ जाता है। व्यय मतलब खर्च, मतलब 300 का 12% निकालिएगा तो 300 का 12% कितना हो जाएगा? 300 अब 12% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 0 से 0 तो 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब इसका 36 रुपया क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ 50 रुपया था, आय बढ़ा रहे हैं तो इसका खर्च भी कितना हो रहा है? 36 रुपये बढ़ जा रहा है। तो दोनों का बचत बीच का कितना हो रहा है? दोनों बीच का बचत 14 रुपये का बचत हो रहा है। तो कहता है कि बचत का परसेंटेज निकालना है, बचत कितना वृद्धि हो रहा है। तो देखिए बचत 14 है और कितना बचत यहाँ कितना दिया है? 200 पर 14 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 200 हो जाएगा यहाँ, और गुने क्या हो जाएगा? 100। तो 2 0 से 2 0 यदि हम कटाते हैं और ये 2 से कटाएंगे 7, मतलब उसकी बचत जो होगा कितना परसेंट का वृद्धि होगा? 7% का वृद्धि हो जाएगा। मतलब बचत में उसका कितना होगा? 7% का इसका वृद्धि होगा। तो इसमें ध्यान देना, जब भी रेशियो से फॉर्म दिया हो तो खर्च और बचत का होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो उसका क्या निकलता है? और रेशियो फॉर्म में दिया तो उसको हम क्या करें? 100 मान कर बनाता है। जैसे 5 है तो 500 मान लिए, और यहाँ 3 है तो 300 मान लिए, और यहाँ 2 है तो 200 मान लिए। अब देख रहे हैं कि बढ़ाने का बात कर रहा है, इसमें 10% बढ़ाया तो इसका 10% बढ़ा देंगे। फिर कह रहा है कि खर्च का 12% तो इसका 12% निकाल कर, मतलब कि ये दोनों जो है ये 50 रुपये हम आय करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारा खर्च भी बढ़ा है 36 रुपये, मतलब बचत हमारा 14 रुपये का हो रहा है। तो बचत 14 रुपये हो गया, और कितना पर हो रहा है? 200 पर, अगुना 100। अब इससे निकाले तो हमारा 7% क्या हो गया? परसेंटेज जो इसका बचत निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो देखिए यहाँ पता है कि रेशियो जब दिया रहेगा, रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो का मतलब 22 को वाई में लिख सकते हैं, मतलब 5 बाई क्या हो जाएगा? 1। मतलब ऊपर जो है आपका क्या है? खर्च है, ये खर्च दिया हुआ है, और ये आपका क्या है? नीचे इसका बचत है। मतलब 5 खर्च करता है, मतलब खर्च करता है तो बचा रहा है कितना? 1। तो इसका आय कितना हो जाएगा? आय हो जाएगा टोटल, आपको ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो आय हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि आय, तो आय जो है आपका कितना हो जा रहा है? 6 है, मतलब 600 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद खर्च दिया हुआ है, खर्च, तो खर्च आपका देखा जाए तो यहाँ 5 है, मतलब 500 हो जाएगा। और बचत कितना है? बचत 1 कर रहा है, मतलब 1 का मतलब कि 100 का बचत कर रहा है। अब कहता है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया, मतलब 600 का हम 25% बढ़ाते हैं तो इसका 600 का 25% कितना हो जाएगा? 10, मतलब 150 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150।
और खर्च करता है कि खर्च कितना बढ़ा रहा है, खर्च करता है बचत 15% विजित करता है, तो बचत में 15% का विजित करा है। तो बचत कितना था पहले 100 का 15% तो 15 ही होगा, मतलब इसका 15 रुपये होगा। तो अब देख क्या रहे हैं कि आय था आपका 150, बचत था कितना 15, ये दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है। या ऐसे इसको भी बना सकते हैं, एक और तरीका है इसको, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 750 हो जाएगा, मतलब बढ़कर इतना 750 रुपये होगा। इसको ऐड करते हैं तो 115, ये दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है, मतलब 750 रुपये इसका आय है, तो बचत 115 का आ रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का खर्च कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 635। तो हमको क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तो खर्च का कह रहा है यहाँ कि आपका, तो यही ना आपका इतना का क्या, इतना बचा रहा है तो इतना इसका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो सीधे हो जाएगा 635 है। और कितना खर्च हो रहा है, कितना पर 500 पर, 500 था तो 635 हो गया, आगे में क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कराइएगा और इसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 25 60, और उसके बाद हो जाएगा 7 25 35, मतलब कितना आ गया 127% इसका क्या हो रहा है, खर्च में इसका वृद्धि हो, व्यय में वृद्धि हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 127 है, लेकिन यहाँ जोड़ जब दिए तो ये ध्यान देना कि जोड़ने के बाद इसको यदि हम जोड़ते हैं तो इसमें से 100 में से क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं 100, जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वृद्धि खर्च कितना हो जाएगा 27% का। यदि इसको ऐड नहीं करते, यहीं पर माइनस आप कर देते हैं, तो आपको क्या करना, जो डायरेक्ट जो आंसर आता है वही उसका क्या हो जाता है आंसर। तो यही आपका क्या हो गया, व्यय का आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे तो ध्यान देना है, रेशियो में दिया हो तो खर्च बाई मतलब कि बचत में दोनों को ऐड करते हैं तो उसका आय निकलता है, इसको 100 में बदल देना है। तो 600 हो गया, 600 का देखना है कि कितना बढ़ा रहा है, तो कर 25% निकालिए। फिर बचत का दिया हुआ है, इसका बचत निकालिए। यदि यहाँ पर माइनस करके बनाते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यदि इसको जोड़ कर बनाते हैं और यहाँ माइनस करते हैं तो आपको क्या होगा 100 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसमें से 100% माइनस करना, इसलिए कि ये 100% ये क्या हो गया इसमें जुट गया, ये तो 100% का वैल्यू है, यदि इसमें जुट गया तो जुटा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह भी बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या, तो सिंपल क्वेश्चन है। 20% बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता होगा 80%, मतलब कि 80% क्या करता है, खर्च करता है। तो 80% मतलब क्या कर रहा है, मासिक व्यय मतलब खर्च होता है, तो ये रुपए में दे दिया 6000 और परसेंटेज में कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो 80% का वैल्यू आ गया कितना 100 रुपये। अब कहता है कि इसका मासिक बचत क्या है, बचत, तो बचत मतलब कि क्या कर रहा है 20% लगा रहा है, इसका मतलब हमको 20% का वैल्यू निकालना है। तो 80% का वैल्यू दिया है कितना 6000 रुपये, और 22 हो जाएगा, ये चलेगा नीचे और ये चल जाएगा यहाँ ऊपर। अब इसको कटाइएगा तो 4 से कटेगा और इसको कटाइएगा तो 15 चौका 60 होता है, मतलब कि कितना होगा 1500, मतलब कि इसका जो होगा 1500 रुपये क्या होगा इसका मासिक बचत होगा, कितना हो जाएगा 1500 रुपये इसका मासिक। यदि यही आपका बचत पूछा है, यदि आय पूछता है, क्या पूछता है आय, तो आय का मतलब 100%, तो 100% का यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं, 80% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ, तो 100% का वैल्यू लिखते हैं 6000 इंटू हो जाता है 100, अब आई हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और इसको कटाइएगा तो ये होगा 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 है, 15 चौका क्या होगा 60, मतलब कि यहाँ 1500 अगुने हो गया 5, 15 75, मतलब कि कितना 7500 रुपये इसका क्या होगा आय होगा। तो जब आय पूछता है तो 100% के वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ क्या पूछ रहा है बचत, तो बचत तो ये दिया है कि 20% बचत हो रहा है, और खर्च 80%, तो 80% का वैल्यू दे दिया, तो बचत कितना हो जाएगा 20% इसका निकाल देना था, 20% कितना है, तो यही इसका आपका आंसर हो गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन करता है कि 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% क्या करता है खर्च कर देते हैं। तो यदि उन तीनों का बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन निकालना। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बचत का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया है बचत का, तो बचत का अनुपात दे दिया कितना 8:9:20 दिया हुआ है, और हम बचत परसेंट के निकालेंगे कि बचत से निकलता है, तो बचत परसेंट के निकालेंगे
तो बचत परसेंट निकालने के लिए तो खर्च परसेंट दिया है, तो खर्च से क्या होगा, बचत निकालेंगे तो 80% खर्च करता है तो 20% क्या करता है, बचाता है। 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 15%। 25% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25%। अब इसको कटाते हैं, यदि इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये कट गया। और अब बताए हुए थे कि आई इक्वल टू होता है बचत, अब बाई होता है बचत परसेंट। बचत क्या होता है, परसेंट। यही परसेंट हटता है तो ऊपर क्या होता है, इंटू 100 हो जाता है। तो बचत परसेंट छोड़ देंगे। तो यहाँ आई इसको निकालना है, तो आई जब निकालिएगा तो देखिए डिवाइड करना है बचत में बचत परसेंट से, तो 8 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, 9 में 3 से कीजिएगा तो 3, और 5 से कीजिएगा तो ये हो गया 4। आइए देखिए यहाँ जो आपको दिया है टोटल वेतनों का जोड़, मतलब कि इसका आयों का जोड़ दे दिया है कितना, 72,000 रुपये। तो यहाँ अनुपात में जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9, मतलब रेशियो में इसका कितना वैल्यू आ गया, 9, और रुपये में कितना दिया है, 72,000 रुपये। इसको कटाइएगा तो 9 8 72, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो हमको ए का पूछ रहा है, तो ए का कितना है, 2 है, तो 2 गुना हो जाएगा 8,000, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 16,000 रुपये जो होगा इसका क्या होगा, ए का वेतन होगा। कितना होगा, 16,000 रुपये कितना हो जाएगा इसका, ए का वेतन।